नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपको मकर संक्रांति का वीडियो दी हूं। अब आपको दे रही हूं मौनी अमावस्या का वीडियो। जो माघ महीने की अमावस्या होती है उसको मौनी अमावस्या बोलते हैं। अगर ये मौनी अमावस्या सोमवार को पड़ती है तो अति शुभ मानी जाती है, लेकिन इस बार जो मौनी अमावस्या पड़ी है वो सोमवार को नहीं है, एक दिन पहले ही रविवार के दिन है। तो इसमें पूजा का कुछ छिन्न भिन्न रहेगा, यानी जैसे कि जो अमावस्या होती है तिथि वो भगवान श्री हरि विष्णु जी को अर्पित की गई है। और पूजा किसकी होती है? पीपल की, तुलसी की। रविवार होने के कारण तुलसी और पीपल को छुआ नहीं जाएगा। तो इसका विकल्प क्या होता है? एक दिन पहले ही यानी 14 के दिन ही ये सभी पूजा कर ली जाएगी। तो चलिए आपको विस्तार से बताती हूँ मौनी अमावस्या के बारे में क्यों नहीं किया जाएगा तुलसी और पीपल का पूजा मौनी अमावस्या के दिन। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, लाइक कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो आगे मिलता रहे। तो इस बार मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को है। जैसे मैं तमाम पर्वों में बताती हूँ कि ये पर्व इस बार बहुत शुभ है, यानी किसी दिन अनुसार पड़ा तो बताती हूँ। लेकिन इस बार जो मौनी अमावस्या है, वैसे मान लो कि सोमवार को नहीं भी हुआ तो और भी किसी दिन होता तो पीपल की पूजा और तुलसी की पूजा की जा सकती थी, पर रविवार के दिन होने के कारण तुलसी और पीपल का पूजा नहीं होगा। बाकी स्नान, दान, हवन सभी कुछ 18 जनवरी को किया जा सकता है, लेकिन विशेष जो विष्णु पूजा होती है पीपल और तुलसी में आवाहन करके पूजा की जाती है वो नहीं हो पाएगी। उस पूजा को आप एक दिन पहले यानी शनिवार 17 जनवरी 2026 दिन शनिवार को कर सकते हैं। इस पूजा को जो कुंवारी लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है, यानी कि जैसे मैं बता रही हूँ कि खर मास समाप्त हो जाएगा रात्रि 14 जनवरी को रात्रि 9:48 पर। लेकिन मैं किसी को व्रत को शुरू करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, व्रत शुरू करना यानी लंबे समय तक जाना वो नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हाँ किसी अड़चन को दूर करना है तो व्रत कर सकती हैं। जैसे अगर किसी कन्या के विवाह में अड़चन आ रही हो तो इस व्रत को वो कन्या कर सकती है। इस जैसे आप व्रत कथा लाओगे तो उसमें व्रत कथा में भी आप पढ़ोगे तो ऐसा ही कथा दिया गया है। वो कन्या इस व्रत को करके और शनिवार के दिन, रविवार के दिन नहीं, क्योंकि मौनी अमावस्या रविवार के दिन 18 तारीख को है, शनिवार के दिन ही व्रत का संकल्प करके व्रत करे और शनिवार के दिन ही तुलसी और पीपल के जड़ में गाय का कच्चा दूध में मिश्री मिला के मूल में डाले, जड़ में डालते हुए अपने पितरों से प्रार्थना करे वो कन्या कि हे पितरदेव आप क्यों रुष्ट हो, क्यों हमारे विवाह में अति देरी हो रही है। जब आप दूध डालोगे तो गीली मिट्टी हो जाएगी, तो उस मिट्टी का तिलक आप करके तब पूजा करोगे और व्रत कथा भी आप लोगे। जितना हो सके इन सब पूजाओं को गुप्त की जाती हैं, यानी इनको दिखा के प्रचार करके किसी से बता के बिल्कुल नहीं, सिर्फ माँ घर में जाने, आस पड़ोस में भी कोई न जाने कि आप इस व्रत को करी हो, इस पूजा को कर रही हो। कन्याओं के लिए बता रही हूँ। और श्रृंगार के सामान भी चढ़ाओ, सिंदूर बिछुआ मत चढ़ाओ, बोलो देवता से हे प्रभु जब हमें आप इस चीज का अधिकार दे दोगे तो अगली बार हम आपको सिंदूर सहित पूजा करूंगी, क्योंकि मैं जब सुहागन बन जाऊंगी तभी तो, जब हमको अधिकार किसी चीज का, अब जैसे कोई प्रधानमंत्री है ही नहीं, कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं, उससे किसी चीज को चाहोगे करवाने तो वो क्या करेगा? उसके पास अधिकार ही नहीं है, आपके पास अधिकार ही नहीं है इन चीजों को दान देने का। जब आपको मिल जाएगा ये चीज तब आप इसको दान कर सकती हो। तो आप इसको व्रत करें मौनी अमावस्या का भगवान श्री हरि विष्णु के। जैसे कि पीपल के जगह, पीपल कहीं दूर दराज में ही होते हैं, अगर आपके पास में है तो आप पूजा कर लो, पीपल नहीं है तो तुलसी का भी पूजा उसी प्रकार से कर सकती हो। अच्छी तरीके से परिक्रमा वगैरह लगा लो, 16 परिक्रमा लगाओ तुलसी मैया का दीप दान करके। यानी पहले तो जो ये पूजा होती है ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5 से 5:30 बजे आप नहा लो, पूजा कर लो। फिर रात्रि के समय तुलसी और पीपल में आप तिल के तेल का दिया भी दे सकती हैं। संध्या के समय दीपदान का काफी महत्व रहता है। आसपास में गंगा मैया है तो वहां भी आप दीपदान कर सकती हैं पितरों के नाम से। फिर भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष पूजन वैसे तो पीपल में ही होता है, लेकिन
भगवान और भक्त का जो संबंध होता है वो बहुत एकांत का होता है। भीड़ भाड़ इतना धक्का मुक्की सब होता रहता है, वहाँ कहाँ इतना पूजा कर पाओगे आप पीपल के छांव में। अगर एकांत में आपके कहीं बाउंड्री वाल अगर पीपल है, आप एकांत में पूजा करना चाहते हो तो वहाँ पर अच्छे से कर लो। नहीं तो एक चौकी सजाओ, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति प्रतिमा कुछ भी फोटो लगा के कलश रख के विधिवत पूजन करो। रात्रि जागरण कम से कम 12 से 1 बजे तक रात्रि तक जागरण करो। वैसे भी मोबाइल आप लोग चलाते रहते हो, भजन कीर्तन सुनो। और दीप ऐसा लगाओ कि अर्धरात्रि के बाद भी दीप जलता रहे तिल के तेल का। जो माताएं बहनें पहले से ही बहुत पहले से ही व्रत कर रही हैं वो भी करेंगे, लेकिन वो भी तुलसी और पीपल का पूजा नहीं करेंगी। मैं ये देखती हूँ जब भी कभी फुर्सत मिला, कभी यूट्यूब का वीडियो 2-4 मैं भी देख लेती हूँ। पूजा की बारीकियां लोग नहीं बताते, बस भेड़ चाल की ये चीज है, इसको कर लो, ऐसा कर लो। ये नहीं बताएंगे कि मौनी अमावस्या के दिन पीपल और तुलसी नहीं छूना है, एक दिन पहले पूजा कर लो। भाई आप लोग को बताया गया, आप लोग कर लिए। ये सावधानियां और बारीकियां हम आप लोग से इसलिए बताते हैं कि आपका पूजा निष्फल ना हो। आप इतने श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं और आपके साथ पता चला लक्ष्मी आपके घर में जाके प्रवेश कर गए, पीपल और तुलसी का पूजा करके आप जा रहे हो। तो जो पहले से भी पूजा कर रहे हो वो भी तुलसी और पीपल का पूजा 17 जनवरी 2026 दिन शनिवार को ही कर लेंगी। बाकी स्नान दान हवन जो भी करना है जागरण वो सब 18 तारीख को करेंगी। तो आपको बता रही हूँ मौनी अमावस्या का विशेष पूजा की बारीकियां। काले कुत्ता काले गाय मछलियों को इस दिन दाना देने से कई प्रकार के आपकी व्याधाएं दूर हो जाएंगे। शनि जी प्रसन्न होंगे इस दिन, भगवान श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होंगे, और जो भी आपका कोर्ट कचहरी अदालत या बीमारियों पर धन खर्च हो रहा है वो नहीं होगा। अगर इन जीवों का, जैसे मैं बताती हूँ कुत्ता कौआ और गैया को अगर रोज आप कुछ न कुछ खाने पीने को दो तो इस चीज़ों से आप बचे रहोगे। लेकिन नहीं तो विशेष विशेष पर्वों में करो आप। तो काले तिल का लड्डू काली या लाल गाय को खिलाएं, कुत्ते को कुछ खाना डालें, कौए को भी कुछ खाना डालें। आसपास में जलाशय है तो मछलियों को भी आटे की गोली बना के 16-17 जितना भी हो सके गोलियों को डालें। मछलियां जब खाती हैं तो कई प्रकार की बीमारियां आपके घर से दूर हो जाती हैं। तुलसी और पीपल का पूजा जब शनिवार को करेंगे तो विशेष पूजन, परिक्रमा, तिल का अक्षत, ये सभी चीजें आप शनिवार के दिन अमावस्या के दिन चढ़ाओगे। जो आप 108 या 51 या 27 फेरी लगाओगे शनिवार के दिन लगाओगे। अगर पीपल नहीं है तो तुलसी में भी चीजें कर सकते हो। और भगवान श्री विष्णु जी का जब पूजन करो तो कलश जरूर रखो, दीप जरूर जलाओ। व्रत जैसे कहा जाता है तो व्रत का ये मतलब आप व्रत भी कर लो, छोटा सा दिन है, क्योंकि शरीर को शुद्ध और स्वच्छ होना अति आवश्यक है। तो आप व्रत भी कर लो, एक दिन का व्रत है सालाना। बहुत सारे लोग तो अमावस्या का भी व्रत करते हैं, फल वगैरह खा के आप व्रत कर सकते हो। फिर जैसा कि मैं कई वीडियो में बताई हूँ कि मनुष्य बिना खाए रह सकता है, पर नींद ऐसी चीज है कि उसको सुला ही देती। नींद आए तो आदमी को सोना पड़ता, फिर भी कोई जगाया तो आदमी जग जाता है, मतलब जागरण भी कर सकता है। बिना भोजन के रह सकता है, बिना पानी के रह सकता है, लेकिन बिना बोले नहीं रह सकता। वो उसकी मजबूरी है मानव प्रवृत्ति की। मौन व्रत रहना बहुत बड़ा व्रत माना जाता है। पूरे दिन कई लोगों से मैं देखती हूँ, कई लोग बोलते हैं, रह भी लेते हैं कि अगले दिन हमको मौन व्रत करना है तो दूर से आवाज देकर ये हमको ये चीज ले आओ तो मैं भी वहीं से आपको चिल्लाऊं हाँ ला रही हूँ। तो एक दिन पहले समझा देते हैं, कल दूर से आवाज मत देना, कुछ चीजें लेनी होंगी तो पास में आके लेना, कल हमारा मौन व्रत रहेगा। घर वाले सहयोग करते हैं तो व्रत पूरा भी हो जाता है। ऐसा अगर नहीं कर पाए, क्योंकि वृद्ध से आने हैं, उनसे पूछना पड़ता है आप क्या खाओगे क्या लोगे, या उनको कम सुनाई पड़ता है तो बोलना पड़ता है। तो अगर पूरे दिन अगर मौन व्रत नहीं रह सकते तो विशेष विशेष कार्यों में मौन व्रत रहें। बिना बोले स्नान करें। कहा जाता है कि बिना बोले स्नान जो किया जाता है तो पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। बिना बोले पूजा करें, जैसे पाठ वगैरह आरती करना है तो आप बिना बोले करें, यानी भगवान को इशारे से पूजा कर लें। दान करें तो बिल्कुल मत बोलें। कहते हैं दान करते समय आंख भी बंद कर लेना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। दान करते समय बोलना नहीं चाहिए, न बोलो। भोजन करते समय, हमारे बब्बा थे, बड़े बब्बा, तो भोजन करते समय कभी भी बात नहीं करते थे। भोजन करते समय भी लोगों को बात नहीं करना चाहिए। रोज नहीं होता तो कम से कम मौनी अमावस्या के दिन इस चीज को करके देखें। भोजन के समय भी बात न करें। विशेष वार्तालाप, बहुत लोगों का भोजन ही नहीं पचता जब तक 4 जने की चुगली न करें। अभी तो ठंड चल रही, कहीं जाएंगे कौड़ा में जहाँ वो
अलाव जलता है वहाँ जाएंगे। कुछ नहीं तो यही बोलेंगे इस साल बहुत ठंडी पड़ी, पिछले साल कम पड़ा था, इस साल बहुत ठंडी पड़ी, कुछ न कुछ बोलेंगे जरूर। व्यर्थ का वार्तालाप मौनी अमावस्या के दिन न करें, जहाँ बहुत आवश्यक हो वहीं बोलें, वो भी धीरे से। उसी प्रकार से स्नान जब करें तो शनिवार के दिन विशेष स्नान काले तिल का उपटन बना के, वैसे ये मकर संक्रांति में भी करना चाहिए। तिल का महत्व तो इस पूरे माघ महीने में बहुत है। तिल खाना, तिल दान देना, तिल का उपटन लगाना, काले तिल का उपटन लगा के ही स्नान करना चाहिए। इससे जो त्वचा रोग होता है, जो चमड़ियों का रोग होता है, ये इसमें बहुत फायदा होता है। इससे खुजली है, लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, दाने पड़ जाते हैं, तो आप पूरे माघ महीने में अगर चाहें तो तिल का उपटन लगा के स्नान कर सकते हैं। तिल दान करें, तिल गौ को खिलाएं। और मौनी अमावस्या यानी ठंड पड़ रही है तो गरीबों को कंबल, कुछ मिष्ठान, कुछ दक्षिणा दान करें। गरीब ब्राह्मण को भी तिल की कुछ चीजें, कंबल, ये सब चीजें दान करें। बहुत सारे लोग काले तिल का हवन, तिल, जौ, घृत और थोड़ा सा गुड़ और चावल, इन 5 चीजों का हवन भी करना चाहिए, उपला या आम की लकड़ी वगैरह लेकर। मान्यता है कि अपने त्रिवेणी संगम में, प्रयागराज में, अपने स्वर्ग के देवता भी इस दिन स्नान करने आते हैं। मौनी अमावस्या के दिन मौन होकर स्नान करके और पूजन वगैरह करके प्रयागराज में किसी भारद्वाज के आश्रम में जाके भजन कीर्तन सत्संग भी करते हैं सूक्ष्म रूप में, ऐसी मान्यता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पूजा जो फेरी होती है उसको करनी चाहिए। अगर इस बीच में पूजा नहीं कर पाए आप सुबह के समय में, तो अभिजीत मुहूर्त में यानी 12 से 1 बजे के बीच में भी आप विशेष पूजन कर सकते हैं, देर सवेर होने पर भी। तो आगे बसंत पंचमी, रथ सप्तमी और जो भी पर्व आएंगे, इन सभी पर्वों के वीडियो आगे भी देती रहूंगी। तो आप सभी सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान जिंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।